हेलो एवरीवन। आज से हम लोग यूथ कंपटीशन टाइम्स का जो रेलवे का प्रीवियस ईयर का साइंस का क्वेश्चन बैंक है उसका सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। इस बुक में साइंस के जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन 2014 से लेकर 2020 तक रेलवे के जितने भी एग्जाम हुए हैं सारे का क्वेश्चन बैंक इसमें दिया हुआ है। इसमें रेलवे के 2014 से लेकर 2020 तक जितने भी जैसे ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरआरबी, जेई, एएलपी, स्टेज 1, 2, आरपीएफ कांस्टेबल, एसआई और जितने भी एग्जाम हुए सारे एग्जाम के क्वेश्चन को इसमें चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज बहुत ही अच्छे से दिया हुआ है। अगर आप इस बुक को बना लेते हैं तो आपके जितने भी आने वाले रेलवे के एग्जाम है जैसे कि ग्रुप डी, एनटीपीसी, तो सारे एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन रिपीट करेंगे और आपका प्रिपरेशन बहुत ही अच्छा हो जाएगा। आज से हम लोग यूथ कंपटीशन टाइम का प्रीवियस ईयर जो साइंस का क्वेश्चन बैंक है उसका भाग 3 जीव विज्ञान का स्टार्ट कर रहे हैं वीडियो। तो चलिए हम लोग आज स्टार्ट करते हैं जीव विज्ञान बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर जीव विज्ञान की शाखाएं। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट चैप्टर जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाएं को स्टार्ट करते हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है हीमेटोलॉजी का अध्ययन डैश से संबंधित है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी रक्त। हीमेटोलॉजी का अध्ययन रक्त से संबंधित है। अब हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो यह हीमेटोलॉजी का अध्ययन रक्त से संबंधित है। डेंड्रोलॉजी वृक्षों एवं हड्डियों का अध्ययन को कहते हैं। नेक्स्ट है टिश्यू कल्चर, तो कृत्रिम माध्यम से ऊतकों का संवर्धन को टिश्यू कल्चर कहते हैं। नेक्स्ट है वायरोलॉजी, तो विषाणुओं के अध्ययन को वायरोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मॉर्फोलॉजी क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी जीव की आकृति, उसकी संरचना और विशिष्ट संरचनात्मक गुणों का अध्ययन को मॉर्फोलॉजी कहते हैं। अब हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो अमेरिकी जीव विज्ञान की एक शाखा है। तो अब हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो आकृति जीव विज्ञान की एक शाखा है जिसके अंतर्गत किसी जीव की आकृति, उसकी संरचना और विशिष्ट संरचना के गुणों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसमें मनुष्य का अध्ययन होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी एंथ्रोपोलॉजी। अब हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो एंथ्रोपोलॉजी में मानव के विकास, रीति रिवाज, इतिहास, परंपराओं से संबंधित विषयों का अध्ययन किया जाता है। आर्कियोलॉजी पुरातत्व संबंधी विज्ञान की शाखा है। इकोलॉजी में मछलियों का अध्ययन किया जाता है और एंडोलॉजी में पुरुष स्वास्थ्य से संबंधित चिकित्सा विज्ञान की शाखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीव विज्ञान की किस शाखा का मानव जाति के समाजशास्त्र के अध्ययन से गहरा संबंध है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी एंथ्रोपोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निषेचन, विकास, विभाजन और विभिन्नता के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए भ्रूण विज्ञान। इसको भ्रूण विज्ञान के नाम से जाना जाता है। अब हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो निषेचन, विकास, विभाजन और विभिन्नता के अध्ययन को भ्रूण विज्ञान के नाम से जाना जाता है। किस विज्ञान से? भ्रूण विज्ञान के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट इसमें फिर फिजियोलॉजी, तो शरीर के क्रिया विज्ञान एवं कायिकी का अध्ययन को फिजियोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट है अनुवांशिकी, तो इसमें अनुवांशिकता तथा जीवों की विभिन्नताओं का अध्ययन होता है। किसका? अनुवांशिकता तथा जीवों की विभिन्नताओं का अध्ययन होता है। नेक्स्ट है कर्मागत उन्नति, तो कर्म विकास अनुवांशिक लक्षणों के पीढ़ी दर पीढ़ी परिवर्तन का अध्ययन कर्मागत उन्नति कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पौधों में बीमारियों का अध्ययन और वह तरीका जिससे पौधे विरोध करते हैं या संक्रमण से सामना करते हैं कहलाता है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी फाइटोफैलोलॉजी। तो पौधों के रोग और उनके बचाव या सुरक्षा के लिए अध्ययन को फाइटोफैलोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? फाइटोपैथोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीवित चीज़ों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन मृदा विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी एडिफोलॉजी। अब हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। यहाँ पे एक तरफ विज्ञान की शाखा अध्ययन है तो एडोफोलॉजी, तो जीवित जीवों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन को एडोफोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट एंडोलॉजी, तो पुरुषों में बांझपन व यौन रोगाणुओं का अध्ययन को एंडोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट एग्रोबायोलॉजी, तो कृषि में पौधे का पोषण और जीवन का अध्ययन को एंडोबायोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट डेस्मोलॉजी, तो एंटोपी के अंतर्गत स्नायु बंध का अध्ययन को डेस्मोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से शरीर विज्ञान एवं चिकित्सा की वह कौन सी शाखा है जो पुरुषों के विशिष्ट रोगों एवं स्थितियों से संबंधित है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए एंडोलॉजी। अब हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एंडोलॉजी, तो पुरुषों के बांझपन और यौन रोगों के अध्ययन को एंडोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट है बाइकोलॉजी, तो प्राकृतिक वातावरण में रहने वाले जीवों के बीच अंतर संबंधों का अध्ययन को बाइकोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट
एक्सटाकोलॉजी, तो क्रेफिश का अध्ययन को एस्टाकोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट है डेस्मोलॉजी, तो शरीर रचना के अंतर्गत स्नायुबंध का अध्ययन को डेस्मोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से चिकित्सा विज्ञान की कौन सी प्रशाखा यकृत के उपचार और अध्ययन से संबंधित है? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी हेपेटोलॉजी। क्या है? हेपेटोलॉजी। अब हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो हेपेटोलॉजी के अंतर्गत यकृत, पित्ताशय की थैली और अग्नाशय के साथ साथ उनके विकारों का अध्ययन किया जाता है। इसमें है हेक्टोलॉजी, अल्सर का अध्ययन है, तो अल्सर का अध्ययन को हेक्टोलॉजी हेल्कोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट है जेरिएटिक्स, तो बुजुर्गों के स्वास्थ्य की देखभाल के अध्ययन को जेरोएटिक्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीवों के वर्गीकरण से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए वर्गीकरण विज्ञान। अब हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो जीवों के वर्गीकरण से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा को वर्गीकरण विज्ञान कहते हैं। यह विभिन्न जातियों के जंतु और पौधे का अध्ययन करता है। सन 1735 ईस्वी में कार्ल लिनियस ने सिस्टमा नेचुरी के आधार पर वर्गीकरण किया था। अब हम लोग यहाँ देखते हैं नेथोलॉजी, तो धार्मिक मानवीय प्रयास ईश्वर शक्ति का अध्ययन को नेथोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट है शरीर रचना विज्ञान, तो शरीर रचना शरीर के चीड़ फाड़ का अध्ययन को शरीर रचना विज्ञान कहते हैं। नेक्स्ट है सरोविज्ञान, तो नदियों, झीलों, तालाबों, जलप्रपातों, अधभूमि और जो समुद्र से अलग है उनका अध्ययन को सरोविज्ञान कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जंतु विज्ञान किसका अध्ययन है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी जानवरों का। जंतु विज्ञान जानवरों का अध्ययन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विज्ञान की वह शाखा जो जीवन या पृथ्वी से परे मौजूद जीव की संभावनाओं से संबंधित है उसको क्या कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी एक्सोबायोलॉजी। क्या कहा जाता है? एक्सोबायोलॉजी कहा जाता है। अब हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो एक्सोबायोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है जो जीवन या पृथ्वी से परे मौजूद जीव की संभावनाओं से संबंधित है। एंटोमोलॉजी शाखा के अंतर्गत कीड़े का अध्ययन किया जाता है। माइकोलॉजी के अंतर्गत कवकों का तथा जीवाश्म विज्ञान के अंतर्गत और पादपों के अंतर्गत अवशेषों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तत्वों और मानव जैसी प्रजातियों जैसे कि बंदर, वानर, वन मानुष आदि के व्यवहार का अध्ययन है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी पाइमेटोलॉजी। इस सब के अध्ययन को पाइमेटोलॉजी कहते हैं। अब हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो पाइमेटोलॉजी इसके अंतर्गत मानव जैसी प्रजातियों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। लोक वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें वनस्पतियों एवं लोगों के पारस्परिक संबंधों का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। एंथ्रोपोलॉजी, तो एंथ्रोपोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें मानव के विकास, रीति रिवाज, इतिहास, परंपराओं से संबंधित विषयों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा मकड़ियों का अध्ययन है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन है आर्कियोलॉजी। मकड़ियों के अध्ययन को आर्कियोलॉजी कहते हैं। अब और हम इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो आर्कियोलॉजी, तो मकड़ियों के अध्ययन को आर्कियोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट एंथ्रोपोलॉजी, तो मानव की संस्कृति या सभ्यता के अध्ययन को एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट एपिकोलॉजी, तो मधुमक्खियों के अध्ययन को एपिकोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट है साइनोलॉजी, तो कुत्तों के अध्ययन को साइनोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट है सीरोलॉजी डैश का अध्ययन है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी छिपकली। सीरोलॉजी छिपकली का अध्ययन है। अब हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो सीरोलॉजी छिपकली का अध्ययन है। एंटेमोलॉजी के में कीट पतंगों का अध्ययन किया जाता है। सर्पेटोलॉजी में सर्पों आदि का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिखित दस्तावेज है जो एक मानव वैज्ञानिक संस्कृति का चित्रण दर्शाते अनुसंधान से तैयार करता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन है एंथनोग्राफी। अब हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो एंथनोग्राफी लोगों और संस्कृतियों का व्यवस्थित अध्ययन है। किसका? एंथोग्राफी लोगों और संस्कृतियों का व्यवस्थित अध्ययन है। यह सांस्कृतिक घटनाओं का पता लगाने के लिए डिजाइन किया गया है जहां शोधकर्ता अध्ययन के विषय को देखने के लिए समाज को देखता है। सांस्कृतिक सापेक्षतावाद यह विचार है कि किसी व्यक्ति का मान्यताओं, मूल्यों और प्रथाओं को उस व्यक्ति को अपनी संस्कृति के आधार पर समझा जाना चाहिए, अन्य की मापदंडों के खिलाफ निर्णय लेने के बजाय। एथनोबॉटनी वनस्पति विज्ञान की एक शाखा है जिसमें वनस्पतियों एवं प्राणियों के पारस्परिक संबंधों का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा मकड़ियों का अध्ययन है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी जानवरों का। जंतु विज्ञान की वह शाखा है जिसमें वनस्पतियों एवं प्राणियों के पारस्परिक संबंधों का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी ऑर्निथोलॉजी। पक्षियों के अध्ययन को ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है। अब हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। जैसे यहाँ ऑर्निथोलॉजी, तो पक्षियों के अध्ययन को ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। फिर यहाँ है एंटोमोलॉजी, तो कीट पतंगों के अध्ययन को एंटोमोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट है हेप्टोलॉजी, तो उभयचर तथा सरीसृप वर्ग के जंतुओं के अध्ययन को हेप्टोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राचीन काल के जानवरों, पौधों एवं अन्य जीवों के संरक्षित अवशेषों या चिन्हों के अध्ययन का विज्ञान कहलाता है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी जीवाश्म विज्ञान। इसको जीवाश्म विज्ञान कहते हैं। अब हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो प्राचीन काल के जानवरों, पौधे एवं अन्य जीवों के संरक्षित अवशेषों या चिन्हों के अध्ययन का विज्ञान जीवाश्म विज्ञान कहलाता है। फिर हो गया नृविज्ञान, तो मानव शास्त्र या मानव विज्ञान का अध्ययन को नृविज्ञान कहते हैं। नेक्स्ट पुरातत्व विज्ञान, तो मानव संस्कृति के विकास क्रम को समझने एवं उसकी व्याख्या करने का कार्य करता है, उसे पुरातत्व विज्ञान कहते हैं। नेक्स्ट औषधि विज्ञान, तो जड़ी बूटियों का अध्ययन को औषधि विज्ञान कहते हैं। नेक्स्ट है पेलिएंटोलॉजी डैश के अध्ययन से संबंधित है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी जीवाश्मों। पेंटेनोलॉजी जीवाश्मों के अध्ययन से संबंधित है। नेक्स्ट है पादप विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी पौधे। पादप विज्ञान में पौधे का अध्ययन किया जाता है। अब हम लोग इसे एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो पौधे का अध्ययन पादप विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। वनस्पति विज्ञान प्राचीन ग्रीक शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ है चारागाह घास या चारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन्कोलॉजी किस बीमारी के उपचार से जुड़ा है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी कैंसर या कैंसर के उपचार से जुड़ा है। इसमें अब हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो ऑन्कोलॉजी कैंसर से संबंधित चिकित्सा विज्ञान की एक शाखा है। कैंसर रोग में कोशिकाओं की अनियंत्रित वृद्धि होती है, इसे कर्क रोग कहते हैं। अब है अस्थि सुशीरता, तो यह उम्र संबंधित विकार है। क्या है? उम्र संबंधित विकार है जिसमें अस्थि के पादपों में कमी के से अस्थि भंग प्रबल की संभावना है। एस्ट्रोजन स्तर में कमी इसका सामान्य कारण है। नेक्स्ट है मधुमेह, तो एक लंबी अवधि में उच्च रक्त शर्करा के स्तर की बढ़ोतरी होता है। यह अग्नाशय के बीटा कोशिका से व्याप्ति इंसुलिन का उत्पादन नहीं होने के कारण होता है। नेक्स्ट है वृक्क संबंधी विफलता, तो वृक्कों की खराबी के कारण रक्त में संचय यूरिया की मात्रा बढ़ जाती है जिसको यूरेमिया कहते हैं, जो बहुत खतरनाक तथा वृक्कीय विफलता का मुख्य कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कवक विज्ञान क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी कुकुरमुत्ता का अध्ययन को कवक विज्ञान कहते हैं। अब हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो कवक विज्ञान में कवकों का कुकुरमुत्ता, राइजोपस, मुकुलस आदि का अध्ययन किया जाता है। एपीकल्चर में मधुमक्खियों का अध्ययन किया जाता है। फिर सेरोकल्चर, तो सेरोकल्चर में छिपकलियों का अध्ययन किया जाता है। फिर है एक्वेरियोलॉजी, तो एक्वेरियोलॉजी में मछलियों का अध्ययन किया जाता है। फिर एर्निथोलॉजी, तो एर्निथोलॉजी में पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइकोलॉजी डैश के अध्ययन से संबंधित है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी कवक। माइकोलॉजी कवक के अध्ययन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओनेरिलियोलॉजी किसका अध्ययन है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी सपने। तो ओनेरिलियोलॉजी सपने का अध्ययन है। अब हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो ओनेरियोलॉजी सपनों का वैज्ञानिक अध्ययन है। वर्तमान शोध में मस्तिष्क के कार्यों के बारे में देखने और वर्तमान ज्ञान के बीच स्थापित किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेरिकल्चर किससे संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी रेशम के कीड़ों का पालन। सेरिकल्चर रेशम के कीड़ों का पालन से संबंधित है। अब हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो सेरिकल्चर इस शाखा के अंतर्गत रेशम के कीड़े के पालन और उसमें रेशम के उत्पादन का अध्ययन होता है। पिसिकल्चर के अंतर्गत मत्स्य पालन का अध्ययन किया जाता है। एपीकल्चर के अंतर्गत मधुमक्खी पालन का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टॉक्सियोलॉजी किसका अध्ययन है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी जहर। टॉक्सियोलॉजी जहर का अध्ययन है। अब हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो जीवों के ऊपर रसायनों के प्रतिकूल प्रभावों के अध्ययन से संबंधित विद्या को विविध विज्ञान कहते हैं। इसमें विषमता के लक्षण, प्रक्रिया, चिकित्सा एवं जांच आदि का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेक्सोनॉमी मूल रूप से डैश से संबंधित है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी खगोल विज्ञान की एक शाखा। तो अब हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो टेक्सोनॉमी मूलतः रूप से जैव विभिन्नता से संबंधित है। आधुनिक वर्गीकरण की नींव कैरोसल लिनियस ने अपनी पुस्तक सिस्टमा नेचर में डाली थी, जिन्हें दिनांक प्रणाली का बनाने का श्रेय है। इस प्रणाली के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति के नाम का प्रथम शब्द
को तथा दूसरे को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवाश्मों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, जीवाश्म विज्ञान। जीवाश्मों के अध्ययन को जीवाश्म विज्ञान कहा जाता है। अब इस हम लोग एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो जीवाश्मों के अध्ययन को जीवाश्म विज्ञान या पैलेंटोलॉजी कहा जाता है। जीवाश्म से कार्बनिक विज्ञान का प्रत्यक्ष प्रमाण मिलता है। मृत सजीवों के परिरक्षित अवशेषों जो पृथ्वी के सतहों पर सुरक्षित पाए जाते हैं उन्हें जीवाश्म कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोसिस्टमैटिक्स का उद्देश्य क्या है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, अध्ययन के सभी क्षेत्रों से विभिन्न मानकों की संप्रभुता पर उनके विकासवादी इतिहास और उसके फाइलोजेनी की स्थापना के आधार पर जीवों का वर्गीकरण। अब हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो बायोसिस्टमैटिक्स का उद्देश्य अध्ययन के सभी क्षेत्रों से मानकों की समग्रता पर उनके विकासवादी इतिहास और उनके फाइलोजेनी की स्थापना के आधार पर जीवों का वर्गीकरण करना है। मूलतः जीव जंतुओं के वर्गीकरण को वर्गीकी या वर्गीकरण विज्ञान कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभिन्न प्रकार के ऊतकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ऊतक विज्ञान। विभिन्न प्रकार के ऊतकों के अध्ययन को ऊतक विज्ञान कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जानवरों के उनके पर्यावरण के साथ संबंधों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, इकोलॉजी। जानवरों के उनके पर्यावरण के साथ संबंधों के अध्ययन को इकोलॉजी कहा जाता है। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।